वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। हम यहाँ पर टिश्यू चैप्टर कर रहे थे और टिश्यू चैप्टर आज हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू किया था। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो फंक्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करने का होगा, मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में हमने 3 तरह के टिश्यूज पढ़े थे इनके शेप के अकॉर्डिंग। फर्स्ट था जेली लाइक, सेकंड था सॉलिड एंड थर्ड था आपका लिक्विड। तो जेली लाइक में हमने 2 टाइप के पढ़े थे, एक था लूज कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड था आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर था सॉलिड। सॉलिड का मतलब जिनकी शेप जो होगी वो सॉलिड होगी। तो इसमें 2 तरह के थे, कार्टिलेज एंड सेकंड बोन्स। फिर थर्ड पढ़ा था हमने लिक्विड। लिक्विड में फर्स्ट था लिम्फ और सेकंड था फ्लूइड। ओके, अब इसके बाद जो आज हम करने वाले हैं वो है मस्कुलर टिश्यू। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल का मीनिंग हमें उसके वर्ड से समझ में आ रहा था, इसी तरह मस्कुलर का मतलब जैसे मस्कुलर टिश्यूज, तो मस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होंगे जो मसल सेल से बनेंगे। जिस तरह से हम जानते हैं कि टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। तो अब जो ग्रुप हैं सेल्स के, उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए, उनको ज्वाइंट करने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ेगी। तो सेल्स तो मिल गई हमें, अब सेल्स के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम किसने किया, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज ने। इसी तरह से मस्कुलर टिश्यूज हैं, तो मस्कुलर टिश्यू भी मसल सेल से मिलकर बनेंगे। तो आइए आज हम मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यूज स्टार्ट करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, दे फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ बॉडी। ये बॉडी की कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को फॉर्म करते हैं। सेकंड, इसमें क्या है, ये किससे मिलकर बनेंगे, मसल सेल से मिलकर बनेंगे। इट इज मेड अप ऑफ मसल सेल विच आर इलोंगेटेड। इनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी, और इसी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, मसल्स फाइबर बोलेंगे। ओके, तो ये जो मैंने 4 चीजें यहाँ पर अंडरलाइन की हैं, क्या क्या है। फर्स्ट, ये कैसी होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल बॉडी बनाएंगे। सेकंड, ये मसल सेल्स के मिलकर बनेंगे। थर्ड था ये इलोंगेटेड होंगे और जिनको हम क्या बोलेंगे, मसल्स फाइबर। अब इसके बाद ये मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है स्मूथ मसल्स, सेकंड है स्केलेटल मसल्स और थर्ड है कार्डियक मसल्स। तो इनको स्टार्ट करने से पहले इनकी प्रेजेंस पता करते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इनको याद करना और इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी पड़ेगा। तो जैसे स्मूथ मसल्स जो होती हैं मेनली हमारी पैनक्रियास में प्रेजेंट होती हैं। फिर आता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल जो हमारे स्केलेटन बनाने में, जो हमारी बॉडी के स्केलेटन है जो बोन्स के थ्रू बना हुआ है, तो उन्हें फॉर्म करने के लिए इन टिश्यूज की जरूरत पड़ती है, जो है स्केलेटन टिश्यूज, जैसे हमारे आर्म्स वगैरह में प्रेजेंट होंगे। फिर आता है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारा हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स के बना हुआ होता है। तो हम जो करेंगे यहाँ पर वो एक साथ इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आराम से समझ भी सकते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती हैं। पहले हम इनकी शेप की बात कर रहे हैं, ये जो कैरेक्टर है इनका वो डिफाइन करेगा इनकी शेप कैसी है। तो फर्स्ट है सेल्स आर इलोंगेटेड। इनकी जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड होंगी, और जब ये सेल्स मिलके टिश्यू फॉर्म कर रही होंगी तो उनकी जो शेप बनेगी वो बनेगी स्पिंडल शेप। फिर सेकंड है स्केलेटल मसल्स। ये कैसी होंगी, लॉन्ग होंगी और ये सिलेंड्रिकल शेप बना रही होंगी। इसी तरह से जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्मॉल होंगी और सिलेंड्रिकल होंगी। तो तीनों में डिफरेंस क्या था, फर्स्ट क्या थी आपकी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसी थी, इलोंगेटेड थी, और इनकी जो शेप थी वो कैसी थी, सिलेंड्रिकल थी। और इसमें लॉन्ग और सिलेंड्रिकल और उसमें स्मॉल और सिलेंड्रिकल। ओके, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फाइबर है पॉइंटेड एंड्स। इनकी जो फाइबर्स होंगी, जैसे कि हमने पढ़ा इसकी मसल सेल से मिलके बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मसल्स फाइबर बोल रहे थे। तो ये जो फाइबर होंगी उनके जो पॉइंट्स होंगे, ये वाली जो स्मूथ मसल्स हैं उनके पॉइंटेड होंगे, यहाँ से पॉइंट प्रेजेंट होगा, मतलब पॉइंट की तरह से होगा। इसी तरह से जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके ब्लंटेड एंड होंगे, लाइक ऐसे। और जो कार्डियक मसल्स हैं उनके जो एंड्स होंगे ब्रॉड होंगे एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स। ओके, फिर इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट में इंटरकैलेटेड डिस्क आर एब्सेंट। इंटरकैलेटेड डिस्क होती क्या है, जैसे कि हमारे पास सेल्स हैं, सेल से हमारे ग्रुप को क्या मिला, टिश्यू मिला। अब बहुत सारी सेल्स हैं, तो जब हमने स्टार्टिंग में प्लांट सेल पढ़ी थी उनमें भी देखा था उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट था, तो उसे हम डिस्क का नाम दे रहे थे, इंटरकैलेटेड डिस्क का नाम दे रहे थे।
इसी तरह से यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ जो ग्रुप बन जाएंगे सेल के, लाइक ये हमारी एक पूरा ग्रुप बन रहा है, तो ये क्या टिश्यू है, ये टिश्यू है। अब इसके बाद हमारे यहीं से एक और टिश्यू स्टार्ट हो जाए इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा ये जो स्पेस आएगा इसे बोलेंगे हम इंटरकैलेटिव डिस्क। ओके, तो ये जो है स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होती है और स्केलेटल मसल्स में भी ये एब्सेंट होती है इंटरकैलेटिव डिस्क, लेकिन कार्डियक मसल्स जो होती हैं वहां पर ये प्रेजेंट होती है, इसलिए हमने इसको भी कैरेक्टर में रखा है, क्योंकि ये कार्डियक मसल्स में तो प्रेजेंट है लेकिन बाकी दोनों में एब्सेंट है। अब इसके बाद यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स फाइबर, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनकी जो मसल्स फाइबर होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, जबकि स्केलेटल की जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और कार्डियक की भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। अब यहाँ पर हमने दो वर्ड पढ़े, यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो जैसे इसके नाम से क्लियर है, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड का मतलब यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब जैसे कि हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि यूनी, बाई, ट्राई, टेट्रा, तो यूनी का मतलब होता है सिंगल 1 से, बाई का मतलब होता है 2 से, ट्राई का होता है 3 से, टेट्रा का होता है 4 से। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, कार्डिक मसल्स में और स्मूथ मसल्स में यूनिन्यूक्लिएटेड है। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब है उनके सेल्स में सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ओके, अब इसके बाद जो है स्केलेटल मसल्स, इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसका मतलब वहां पे एक से ज्यादा या दो से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है 5th पॉइंट, ये क्या, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सीड। जब ये वाली जो टिश्यूज हैं, स्मूथ टिश्यूज हैं, वो फॉर्म हो रहे होंगे तो ऊपर से एक सीड की फॉर्म बना रहे होंगे, ठीक है, लाइक पेपर है तो वो सीड की फॉर्म में आ रहे होंगे। लेकिन जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो बंडल बना रहे होंगे, जैसे कि बहुत सारी लकड़ियां हैं, लकड़ियों को आप किसी रस्सी से बांध देते हैं तो क्या पूरा बंडल बन जाता है। इसी तरह से जो स्केलेटल मसल्स हैं वो पूरा एक बंडल फॉर्म कर देंगे, और ऐसे इस तरह से हम लकड़ियों को बांध देते हैं तो वो पूरा एक बंडल बना लेते हैं। इसी तरह से ये वाले जो टिश्यूज होंगे बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो कार्डिक मसल्स है वो एक नेटवर्क बना रहे होंगे, पूरा जाल बिखेर रहे होंगे, तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद 6th पॉइंट, रेयरली गेट फटीग। ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो बहुत कम फटीग करते हैं, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं उनके अंदर ये कंटिन्यू काम करते रहते हैं, इनमें थकान कम होती है, बहुत कम। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। कैसे, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ में पूरा अपना वर्क दे रहे हैं तो हम थोड़े टाइम में क्या थकान महसूस करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे हमारी पैनक्रियाज है वो कंटिन्यू काम करती रहती है लेकिन वो थकान महसूस नहीं करती, ठीक है। अब इसके बाद आता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो होती है बहुत ही रेयर, बहुत ही कम थकान महसूस करती है, जैसे हमारा हार्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्म स्लो। ये जो फंक्शंस करते हैं बहुत स्लो करते हैं लेकिन प्रोलॉन्ग होते हैं। इसका मतलब क्या है, इनका जो फंक्शंस है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो हम जब खाना खाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है क्योंकि पूरा एक मैकेनिज्म जा रहा है इसमें, तो पूरा एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी वो जो हमारे पैनक्रियाज हैं वो धीरे धीरे खाने को डाइजेस्ट कर पाएंगी। तो ये काम कैसा कर रहा है, स्लोली काम कर रहा है लेकिन प्रोलॉन्ग है, लेकिन कंटिन्यू काम कर रहा है और लॉन्ग टाइम तक रहता है। इसके बाद है स्केलेटल मसल्स, ये परफॉर्म फास्ट। ये जो फंक्शन करता है वो कैसे करता है, फास्ट करता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, जैसे हमारे हाथ पैर, हम कोई भी काम बहुत स्पीड से कर सकते हैं और ये पावरफुल भी होता है। फिर इसके बाद आता है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स क्या होता है, पावरफुल भी है और रिदमिक भी है, कंटिन्यू काम करने वाला भी है। अब इसके बाद आता है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो होते हैं एक तरह से उनके फंक्शन से हम याद रख सकते हैं कि वो क्या होते हैं। नर्वस टिश्यू इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड इन, ये हाईली स्पेशलाइज्ड होती है किन चीजों में, रिसेप्शन, सेकंड स्टिमुलेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जैसे कि इसको वर्ड्स की जगह आप समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक अगर हमारी कोई भी सेंसेशन है, जैसे कि हम टेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर जैसे हमारा हाथ है, हमारे हाथ पे कोई गर्म चीज़ गिर जाती है, गर्म पानी ही गिर जाता है, तो हमको वो चीज़ बहुत जल्दी फील हो जाती है। तो वो जो फील किया, वो जो सेंस हुआ हमारी बॉडी पर,
हमारे लगा तो हमारे हाथ पर है, लेकिन वो तुरंत हमारे कहाँ ब्रेन में गई, तो ब्रेन को क्या वहां से न्यूज मिल गई कि हाँ यहाँ पे कुछ फील हुआ है, यहाँ पे कुछ सेंस हुआ है। तो ये जो सेंस करके तुरंत यहाँ से किसी भी चीज को ट्रांसफर किया, तो वो जो होंगे वो नर्वस टिश्यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या, रिसेप्शन, स्टिमुलेशन एंड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से उनको पता चला, यहाँ पे जो टिश्यूज थे हमारे हाथ पर, वहाँ के टिश्यूज को पता चला, सेंस किया उन्होंने, और तुरंत वहां से ट्रांसमिट करके हमारे ब्रेन को उस चीज की न्यूज दे दी। तो ये जो टिश्यूज हैं जो ये वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, वो होंगे नर्वस टिश्यूज। और हमने सेल चैप्टर में पढ़ा भी था कि हमारी बॉडी में जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ओके, अब इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, नर्वस टिश्यू पिक, ये पिक करते हैं किसको, सेंसेशन ऑफ ऑल टाइप, ये सभी तरह के सेंसेशन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनको पिक करेंगे, लाइक साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, पेन और अदर स्टिमुलाई। जितने भी हमारी बॉडी में सेंस हो रहे हैं या हम किसी भी चीज को फील कर रहे हैं, अगर हमें कोई मॉस्किटो भी कट कर रहा है तो हमें तुरंत फील हो जाता है हाँ यहाँ पे हमें कट किया है। ऐसा तो नहीं है हमारी चारों तरफ आंखें कि हम उसको देख रहे हैं उसने कट किया तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, हमारे सेंस के अकॉर्डिंग। और ये जो सेंस को सेंसेशन होके हमारे जो ब्रेन को न्यूज दे रहा है, कौन दे रहा है, नर्वस टिश्यूज दे रहे हैं। तो ये जो नर्वस टिश्यूज होते हैं उनका फंक्शन यही होता है, किसी भी चीज को सेंस करना। ओके, तो आज ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।